17 दिसंबर 2024 रात को करीब 11 बजे के आसपास मेरे दोस्त का मैसेज आता है, कॉन्ग्रेट्स यू आर सेलेक्टेड। तो मैं मैसेज जब देखता हूँ तो उसमें मिलता है NIACLEO मेंस के रिज़ल्ट का PDF। फिर मैं अपना नाम रोल नंबर उसमें सर्च करने लगता हूँ तो मुझे अपना नाम वहाँ मिलता है। तो उस टाइम जो खुशी हुई थी मुझे, बहुत एक्साइटमेंट, मैं उस टाइम थोड़ा नर्वस भी हो गया था। अपना रिज़ल्ट देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा मेंस का रिज़ल्ट पास हो चुका है और अब सामने था इंटरव्यू। जी हाँ, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है। मैं अभी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर न्यू इंडिया में काम कर रहा हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NIACLEO इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपनी प्रिपरेशन एक स्मार्ट तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। साथियों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। ये इस जर्नी से मैं खुद गुजर चुका हूँ, तो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप सबके साथ आज कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं NIACLEO इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। देखिए, यह कोई वाइवा और जीके का टेस्ट नहीं है, यह एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस और आप अंडर प्रेशर कैसे बिहेव करते हैं, ऐसी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। तो इंटरव्यू NIACLEO का जो इंटरव्यू है उसका रेशियो आप सभी को पता होगा कि 75% जो मार्क्स रहते हैं वो NIACLEO मेंस के होते हैं और 25% आपके प्योरली इंटरव्यू के रहते हैं। तो इस हिसाब से 100 में से 25% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सभी को एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप अच्छे से इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाते हैं, अच्छे से इंटरव्यू आपका जाता है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इंटरव्यू पर बना चुका हूँ मैं, कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने इस वीडियो में प्योरली डिस्कस किया है, जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में एंटर करता हूँ और एग्ज़िट तक क्या क्या सवाल मुझसे पूछे गए, कैसा क्वेश्चन का आंसर मैंने किया और कैसे कैसे प्रेशर मैंने हैंडल किया, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप एक बार ये वीडियो भी ज़रूर देख कर आएँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा क्या होता है। जी हाँ, वो होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। और यही वह चीज़ है कि जिसके बिहाफ पर आपका 70-80% इंटरव्यू आगे का होने वाला है। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ही आपका डिसाइड कर देता है आपका इंटरव्यू कैसा, किस टॉपिक को लेकर होने वाला है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इंटरव्यू में शुरू होती है वो इंट्रोडक्शन से होती है, और इंट्रोडक्शन ही आपके आगे का इंटरव्यू कैसा होगा, किस चीज़ पर होगा, यही इंट्रोडक्शन पर डिसाइड हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करनी है वो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम और आप अपना बर्थ प्लेस, आप कहाँ से हैं और आपने किस चीज़ में ग्रेजुएशन की हुई है और अभी आप करंट में क्या कर रहे हैं, या अपनी हॉबी, ऐसी 4 चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। तो और आपका आगे का इंटरव्यू भी आपके इंट्रोडक्शन के बिहाफ पर चलने वाला है, तो ये चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। जैसे आप इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताएंगे तो नाम से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपके नाम का क्या मतलब है, और आपके नाम से मिलता जुलता कोई फेमस पर्सनैलिटी तो नहीं है, इस बारे में भी आप एक बार अपना जानकारी ले लेंगे। फिर आप बताने वाले हैं कि मैं इस जगह से आता हूँ, मेरा होम टाउन ये है। फिर क्वेश्चन आपके होम टाउन से भी बन सकते हैं कि आपका होम टाउन की हिस्ट्री क्या है, कोई फेमस पर्सनैलिटी आपके होम टाउन से तो नहीं है, और किस चीज़ के लिए आपका होम टाउन फेमस है। तो जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं कैथल हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो मुझे होम टाउन का हिस्ट्री में पढ़ कर गया था। और जैसे कैथल में रज़िया सुल्तान एक
मुस्लिम शासक थी। तो 1240 के आसपास वहाँ पर डाकुओं ने उनकी हत्या की थी, कैथल के पास ही। तो ऐसी हिस्ट्री आप भी अपने टाउन की पढ़कर जाएंगे, क्या क्या हिस्ट्री में आपका होम टाउन का नाम है, कहाँ कहाँ और किस चीज़ के लिए फेमस है, और कोई फेमस पर्सनैलिटी आपके होम टाउन से तो रिलेट नहीं करती है। ऐसी चीज़ें आप अपने होम टाउन के बारे में सब पढ़कर जाएंगे। और फिर अपना स्टेट आता है, आप स्टेट के बारे में बेसिक नॉलेज आप ले लेंगे। आपका स्टेट कब बना था, कहाँ कैसे बना था और कौन से नंबर का आपका स्टेट था और किस चीज़ के लिए फेमस है, ये भी आप पढ़कर जाएंगे। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि हरियाणा किस लिए फेमस है और क्या नेगेटिव पॉइंट हरियाणा के हैं, ये चीज़ें मुझसे पूछी गई थी। फिर आप बताने वाले हैं सर मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा है, तो फिर आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि आप एजुकेशन बैकग्राउंड आपका किस चीज़ में है। तो आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड का बेसिक भी आप क्लियर करके जाएंगे। एक रफ़ बेसिक आप कंप्लीट कर जाइए, ताकि कोई बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका जवाब दे पाएँ। जैसे मेरे केस में कंप्यूटर मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, और उसी सब्जेक्ट से जुड़ता हुआ करंट से जोड़कर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अभी करंट में साइबर अटैक्स का कोई इंसिडेंट है, तो आप उसका कोई एग्जांपल दीजिए और उसको कैसे हम बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे करंट प्लस मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से मिलाकर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। तो तीसरी चीज़ क्या थी, आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड कवर करके जाएंगे। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जो भी जर्नलिस्ट के अलावा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये चीज़ और बड़े लेवल पर हो जाती है कि आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपने पेपर दिया है और उसी पोस्ट पर आपको सेलेक्ट करने वाले हैं। जर्नलिस्ट के केस में ये थोड़ा कम रहता है अगर आप नहीं बता पाए अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन स्पेशलिस्ट के केस में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक फुल डिटेल्ड में आपको चीज़ें पता हों उस सब्जेक्ट के बारे में। तो स्पेशलिस्ट वालों के लिए एक अलग से एडवाइस है कि आप थोड़ा उस एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है मोस्ट ऑफ आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पर ही हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें। फिर उसके बाद आप बताने वाले हैं कि मेरी ये हॉबीज़ हैं, या मैं अभी बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी कोई एक दो चीज़ें आप बता सकते हैं। तो अब चीज़ें आती हैं हॉबीज़ के बारे में। तो जो भी हॉबीज़ आप बताने वाले हैं, आप उसको भी कवर करने का पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। कि अगर आप बता रहे हैं मुझे टीटी खेलना पसंद है, मुझे चेस खेलना पसंद है, तो करंट इवेंट्स उसके एक प्योर जानकारी उसकी आप इकट्ठी करेंगे। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फेमस प्लेयर हैं और कौन कौन से करंट इवेंट्स अभी उससे जुड़े हुए चल रहे हैं। तो आपकी हॉबीज से जुड़े हुए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो अभी तक मैं बात कर रहा हूँ वो सब मैंने आपके इंट्रोडक्शन से ही निकाली हैं। सब चीज़ें आपके नाम से, आपके बर्थ प्लेस से, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से और आपकी हॉबीज से, यही क्वेश्चन मैंने आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन से ही निकाले हैं। तो मोस्टली आप इंट्रोडक्शन ऐसा प्रिपेयर करके जाइए जिसे आप बाद में डिफ़ाइन कर सकें कि ये चीज़ें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दी हैं और इसके बारे में मैं ये जानता हूँ। अब इन चीज़ों के बाद अगर आप वर्किंग हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है अपने कहीं पे, तो उनके लिए इंट्रोडक्शन में एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि आई एम करंटली वर्किंग हेयर। तो अब जितनी चीज़ें आप बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन में, उतना ही क्वेश्चन आपसे ऑब्वियसली पूछे जाएंगे। आपने बताया कि मैं वर्किंग हूँ, तो क्वेश्चन अब यहाँ से भी राइज होने वाले हैं। आप कहाँ वर्किंग हैं, किस पोस्ट पर वर्किंग हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आप NISL में क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, इंटरव्यू सारा यहीं आपके अराउंड ही चलने वाला है, जो आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे। तो अभी इसको प्रिपेयर करना रहेगा कि वाई यू आर लीविंग योर करंट ऑर्गेनाइजेशन,
वाई वांट टू ज्वाइन NIACL, ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं, तो इन चीज़ों को भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। ये तो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, इनको तो आप प्रिपेयर कर ही लेंगे। तो चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में, कि आप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैसे अपने तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने NIACL के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस तैयार की थी, वो मैंने एक बुक पढ़ी थी, IC01 एक बुक होती है। उस बुक का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। उस बुक में इंश्योरेंस के बारे में बेसिक टर्म्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, री इंश्योरेंस, अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस, ऐसी ऐसी बेसिक चीज़ें आपकी इंश्योरेंस से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप इंश्योरेंस अवेयरनेस अपनी उस बुक से तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और सोर्स इंश्योरेंस अवेयरनेस का है तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको मेरा सोर्स बता दिया है और इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मुझसे क्या क्या इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझसे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, इंटरमीडिएट्स के बारे में, ऐसी 3-4 क्वेश्चन मुझे इंश्योरेंस के बारे में भी पूछे गए थे, जो मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले वीडियो में शेयर किया है। आप वहाँ से एक डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं। अब इंटरव्यू इंश्योरेंस अवेयरनेस कंप्लीट करने के बाद आपको पता होना चाहिए करंट के बारे में। अभी करंट में आपका देश विदेश में, इंटरनेशनल, नेशनल क्या चीज़ें करंट की आपके साथ घट रही हैं, क्या आपके आसपास हो रहा है, ये चीज़ें आपको अपनी क्लियर करनी रहेंगी। जैसे मुझसे पूछा गया था, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड और करंट से जोड़कर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करंट से जुड़ी हुई 3-4 महीने की टिल प्रेजेंट डे, जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस दिन तक की करंट आप पढ़कर जाएंगे। करंट का थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। और बेसिकली जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो हो सके तो उस दिन का आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लें। तो कई बार क्या होता है, मेरे 1-2 फ्रेंड्स का इंटरव्यू ऐसा ही गया था कि सेम डे का न्यूज़ उनसे पूछा गया कि ऐसा ऐसा एक न्यूज़ है कि आप इसके बारे में जानते हैं। तो करंट से जुड़ी हुई चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप बेसिकली मेंस के पेपर में अपना करंट का सेक्शन आपने कवर कर ही लिया होगा, तो थोड़ा और उसे प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे करंट के बारे में कुछ टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए आपसे आंसर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि मान लीजिए कोई कस्टमर गुस्सा हो गया है, उसका पॉलिसी इशू करने में थोड़ा टाइम लग गया है, तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। या फिर क्वेश्चन आपके स्टाफ से रिलेटेड ही हो सकता है कि मानिए आपका मैनेजर आपसे गुस्सा है और आपको छुट्टियां नहीं दे रहा है। ऐसी डिफरेंट सिचुएशन में आपको डाल देंगे और फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि हाउ यू विल रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं सिचुएशनल बेस्ड, जिसमें आपको सिचुएशन दी जाएगी। तो चलिए इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो साथियों, जब मैं लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रहा था तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने से पहले मैंने यूट्यूब पर बहुत इंटरव्यू की वीडियोस देखी, जिसमें मॉक इंटरव्यूज़, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस, बैंक के, इंश्योरेंस के, सब मैंने एक बार देखा और वहाँ से एक क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाई। तो क्वेश्चन की लिस्ट कुछ ऐसी थी। तो इसमें मैंने मोस्ट आस्क क्वेश्चन लिखे थे, जिसे मैंने बाद में एक एक कर प्रिपेयर किया था। तो ये वाली PDF मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें मोस्ट आस्क क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेंगे।
अपने अपने आंसर्स आप बना सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद आप ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो मेरे केस की बात कर लेता हूं कि मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे किया था। तो मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों का इंटरव्यू था, तो हम एक दूसरे का इंटरव्यू लिया करते थे, जहाँ पर हम रिपीटेडली इन जो मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की है, रिपीटेडली एक दूसरे से ऐसे क्वेश्चंस किया करते थे जो हमने तैयार कर लिए थे। तो हम एक दूसरे के साथ आंसरिंग प्रैक्टिस करते थे, जिसमें एक पैनल का रोल प्ले करता था और एक एस्पिरेंट का रोल प्ले करता था। तो ऐसे करते करते हम हर रोज़ पर पर्सन 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू एक दूसरे का लिया करते थे। और आप ऐसा कर सकते हैं, या आप आपके केस में कैमरा के सामने आप बैठ जाइए, जैसे अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा ही आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कीजिए और मानिए आप पैनल को उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही कैमरे के सामने अपने आप को देखकर वीडियो बना सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए। या फिर आप मिरर के सामने भी खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपने खुद के लेवल पर कर सकते हैं। और अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी मॉक इंटरव्यू अपना अरेंज करवा सकते हैं। तो ऐसे मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, मैंने अपने दोस्त के साथ की थी। आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं मिरर के साथ या कैमरे के साथ, या आपकी फैमिली में आप किसी को भी अपने सिबलिंग्स के साथ इस इंटरव्यू की तैयारी आप कीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आप बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर जाइए, ताकि इंटरव्यू में आपको कोई परेशानी न हो। क्योंकि आपका बोलना जितना क्लियर एंड लाउड होगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्लियर एंड लाउड आप तभी बोल पाएंगे जब आपने बहुत अच्छे लेवल की बोलने की प्रैक्टिस कर ली है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है कि आप बोलने की प्रैक्टिस कर जाइए। ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू आपको कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, किस लैंग्वेज में। तो देखिए, मैंने मेरे केस में इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में करने का ट्राई किया था। और इंटरव्यू देने के टाइम भी जहाँ तक मैं कंफर्टेबल था इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में, वहाँ तक मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ किया। लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू अपना देना है। जहां आप इंग्लिश में कंफर्टेबल आप नहीं लग रहे हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ अपने प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं। जहां आप इंग्लिश में अटक जाएं तो वहां पर आप हिंदी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज का कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही आप सब अटैम्प्ट करेंगे। तो ये चीज़ें करने के साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप NIACL के बारे में एक बेसिक जानकारी भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें NIACL कब बना, कैसे बना और क्या क्या प्रोडक्ट्स NIACL ऑफ़र कर रहा है, और NIACL का कंपटीशन मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू अभी क्या है। ऐसी चीज़ें भी आप कर जा सकते हैं। जो मैंने अपने आपको PDF आपको दे रहा हूँ उसमें मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं NIACL के बारे में भी। तो आप वहाँ से प्रिपेयर भी कर सकते हैं NIACL के बारे में, थोड़ा बेसिक वो भी आप कर जाएंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर एस्पिरेंट लगभग कर देता है। मेरे केस में भी मैंने बहुत ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की थी। तो सबसे पहले है कि आपको जो भी चीज़ आपसे पूछी जाए आप उसको ओवर एक्सप्लेन या उस चीज़ पर आप आर्ग्यू नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जितना आपको पता है आप उतना बताइए, और उस चीज़ को ओवर एक्सप्लेन या उस चीज़ पर बहस आप नहीं करेंगे पैनल से। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और उसके बाद और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप कुछ भी अपने इंटरव्यू में ब्लफ नहीं करने वाले हैं, कोई चीज़ आप फेक नहीं बताने वाले हैं। अपना इंटरव्यू
सच्चाई के साथ दीजिए। जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं आप बताइए, लेकिन डोंट ट्राई टू बी ब्लफ। आज जितना आप झूठ बोलेंगे उतना ही आपका इंटरव्यू ख़राब होता चला जाएगा। अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आप झूठ का सहारा न लीजिए, केवल सच सच बोलिए अपने इंटरव्यू में। और इसके बाद आपको जो आपके बोलने की स्पीड है वो ना ही बिल्कुल ज़्यादा स्लो होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। एक एवरेज स्पीड के साथ आप इंटरव्यू देते जाएंगे लाउड एंड क्लियर, तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। और आपको अपने इंटरव्यू के दौरान कोई कैजुअल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, जैसे बस या ऐसी चीज़ें कई बार हम बोल देते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दीज कैजुअल वर्ड्स। इसके साथ ही आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप जब काम नहीं होते हैं, जब आप प्रेशर में होते हैं, तो हम सबसे पहले आई कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं। और हमारे प्रेशर का एक और साइन होता है कि हम कभी अपने हैंड मूवमेंट्स इरेगुलर कर लेते हैं, कभी हम अपने लेग की मूवमेंट करने लगते हैं, तेज़ तेज़ हम अपना पैर हिलाने लगते हैं। ऐसी चीज़ें अंडर प्रेशर हम करते हैं, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा कंट्रोल करने का ट्राई कीजिए। और जब आपसे आपकी प्रीवियस जॉब के बारे में पूछा जाए तो एक ग्रेटिट्यूड के साथ आप अपनी प्रीवियस जॉब के बारे में बताइए, ना कि वहाँ की खामियां गलतियाँ बताते हुए आप अपनी प्रीवियस जॉब को बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दें। तो इस चीज़ से भी बचें। और साथ ही आप ज़्यादा और कॉन्फिडेंट भी आप नहीं होने चाहिए कि आपसे एक चीज़ पूछी जा रही है, आप 10 चीज़ें सामने से बता रहे हैं, तो ऐसा भी ना कीजिए। और लास्ट में सभी पैनल्स मेंबर को एक बार थैंक यू ज़रूर बोलें जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है, तो इससे आखिरी इम्प्रेशन जो है आपका वो अच्छा जाएगा। तो देखिए, मैंने अपना इंटरव्यू के बारे में सब जानकारी कवर करने का ट्राई किया इस वीडियो में। अगर कुछ जानकारी या कोई डाउट आपको अभी भी पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम एक डिटेल मैनर में इस बात पर चर्चा कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है। क्योंकि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेते हैं, तो अगर मैं उसका जवाब देता हूँ, अगर फिर भी आपको उसके आगे कोई और डाउट उसी के रिगार्डिंग होता है, तो ऐसे एक चिट चैट हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। इससे बढ़िया आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपने डाउट पूछ सकते हैं, जहां पर हम डिटेल मैनर में इन चीज़ों पर डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और IC01 का PDF और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट जो मैंने बनाई है उसका PDF मैं आपको वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।